फ्रेंड्स, बात करते हैं यूएफसी फाइट नाइट कर्टिस ब्लेड्स वर्सेस टिम एस्पिनल यूएफसी लंदन के बारे में। तो जो इवेंट है इसे ओके ओके रेटिंग दी जाएगी। जो लास्ट इवेंट हुई थी यूएफसी लंदन, उसके बजाय ये काफ़ी डाउनग्रेड आप इस इवेंट को बोल सकते हैं। अच्छा, इवेंट की शुरुआत अच्छी हुई थी। पहले फाइट थी जो मेन कार्ड पे थी, उसमें पॉल क्रेग हार गया बड़ी इजीली तीनों राउंड, 30-27 30-27। ओजकमीर ने इजीली हरा दिया, लेकिन कोई बहुत अच्छी फाइट नहीं थी, देखने में कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आया। उसके बाद जो मॉली मैकेन की फ़ाइट थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। लोकल क्राउड का पूरा चीयर था फाइट के लिए, और फाइट पहली राउंड में स्पिनिंग बेस फिस्ट और उसके बाद फॉलो ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस के द्वारा ख़त्म हो गई। तो मॉली मैकगिन वैसे भी एक स्टार बन चुकी है क्योंकि वो पैडी पिम्पलेंट की फ्रेंड है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड। देखिए, ऐसा नहीं है, मॉली एक्चुअल में लेस्बियन है, पैडी उसका जस्ट एक फ्रेंड है। अच्छा, तो पर्सनल लाइफ की जगह दोबारा फिर फाइट कार्ड की बात करते हैं। इसके बाद फाइट होती है पैडी द बैडी की, और वो भी आपको पता है सबसे बड़ा स्टार है इस टाइम पे यूएफसी में। सबसे बड़ा नहीं तो आप इस फाइट से पहले तक बोल सकते थे वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन इस फाइट के बाद वो सच में और नेक्स्ट लेवल उसकी पॉपुलैरिटी पहुंचा देगा यूएफसी प्रमोट कर करके, क्योंकि यूएफसी को एक स्टार चाहिए यूरोप से, और कॉनर मैकग्रेगर के जाने के बाद कोई भी उनके पास स्टार है नहीं यूरोप से। तो पैडी में उन्हें अपना नया स्टार दिखता है, इसलिए अपनी पूरी की पूरी मार्केटिंग टीम वो पैडी के पीछे लगा के रखते हैं। खैर, फाइट भी बोरिंग नहीं थी, फाइट अच्छी थी। फर्स्ट राउंड काफ़ी क्लोज था, लेकिन फर्स्ट राउंड में दूंगा लिविट को। और एक बड़ी कमाल की अपर किक भी लगाई थी, वो आपको देखना चाहिए, अगर हाईलाइट्स में आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकता, मेरे पास फाइट हाईलाइट हैं, लेकिन ओब्वियसली यूएफसी वाले फिर स्ट्राइक डाउन करा देते हैं चैनल पे। और पैडी का जो सबमिशन था वो आपको ट्विटर पे भी वीडियोस में दिख जाएगा, या यूट्यूब पे आप जाएंगे, बहुत सारे चैनल अपलोड करते, देखिए आपको मज़ा आ जाएगा कितना अच्छा सबमिशन था। और उसके बाद जो चीयर अप हुआ, पोस्ट फाइट इंटरव्यू हुआ पैडी का, तो लग रहा था कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इवेंट ख़त्म होगी अब। लेकिन उसकी जो नेक्स्ट फाइट थी जैक हरमेंसन वर्सेस डेरेंटिल ऑब्वियसली फाइट से आउट हो चुका है, उसकी जगह ली थी क्रिस कर्टिस ने। और ये फाइट बहुत ही बोरिंग और डल थी, और फाइट में तो कोई मज़ा नहीं है, लेकिन फाइट ख़त्म होने के बाद क्रिस कर्टिस ने दोनों मिडिल फिंगर दिखाई जैक हरमेंसन को, काफ़ी उनमें तू मैं हुई, और काफ़ी ड्रामा किया गया फाइट के बाद। तो यार, फाइट के अंदर दिखाओ ना जो जोश दिखाना है, आफ्टर फाइट लड़ाई झगड़ा करके क्या फ़ायदा। फाइट में तो आप इधर उधर डक करते हुए घूम रहे हो 3 राउंड तक, 15 मिनट कम नहीं होते, आप प्रोफेशनल फाइटर हो। लेकिन खैर, उसके बाद बयान भी आया दोनों फाइटर्स की तरफ से, खासकर क्रिस कर्टिस जिसने अपोलोजाइज़ किया अपने बिहेवियर को लेकर, और उसने बताया कि आज की रात अच्छी नहीं थी, एक तरह से फ्रीज हो गया था वो और ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। खैर, अच्छा, एक फ़ाइट मैं बताना भूल गया, एलेक्जेंडर गस्टफ्सन का कमबैक था निकिटा किरलोव के अगेंस्ट, और पहले ही राउंड में बहुत बुरी हार हुई एलेक्जेंडर की। तो आप सब जानते हैं कि एलेक्स को लोग कितना पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन अब वो बात नहीं रही। एलेक्स की चिन वो पंच नहीं ले पाई, पंचेज इतने हार्ड नहीं थे, मैं सच बताऊं, मतलब इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पंचेज वो झेल चुका है, लेकिन आई थिंक अब उसकी चिन जवाब दे चुकी है और रिटायर हो जाना चाहिए। वैसे भी कभी एलेक्स का करियर डावाडोल चल रहा है, कभी वो हैवीवेट में जाके ट्राई करता अपना लक, फिर वापस लाइट एट सॉरी लाइट हैवी वेट में आके ट्राई करता है, लेकिन दोनों ही जगह बात नहीं बन रही है, एज भी हो गई है। तो आई थिंक अब एलेक्स को रिटायर होकर वापस अपनी अकेडमी फोकस करना चाहिए। अच्छा, बहुत लोगों को लगता है कि एलेक्स पैसे के लिए वापस फाइट करने आया, तो मैं उन्हें बता दूं, गस्टफ्सन को इतना पैसे की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं, वो एक फाइटर के अंदर की अर्ज होती है फाइट करने की, उसकी वजह से वो ट्राई करता है। वरना जो स्वीडन का है एलेक्जेंडर, और इसकी अकेडमी नंबर 1 पे स्वीडन में, खमजा चिमाए, स्टीन स्ट्रिकलैंड, ये सब जितने फाइटर है यूरोप के, ये उसी की एकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं, डेरेन टेल। तो उसे पैसे वगैरह की तरफ से दिक्कत नहीं है, बस एक वो फाइटर का अंदर से होता है ना कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, और अभी मेरे अंदर है। लेकिन फाइट के बाद डीसी डैनियल कॉर्मियर ने भी
रिक्वेस्ट करी एलेक्स को कि प्लीज़ रिटायर हो जाइए। हम सब की एक एक्सपायरी डेट होती है जिसके बाद हम कंप्लीट नहीं कर सकते, और मैं भी बात से सहमत हूँ। ठीक है, कुछ फाइटर्स 42 43 के होके भी या 50 साल की उम्र में भी फाइटें कर रहे हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता, और आपको एक्सेप्ट करना चाहिए अगर आप उनमें से नहीं है तो। मेन इवेंट जिस पे सबसे ज़्यादा नज़रें थी, कर्टिस ब्लेड्स वर्सेस टिम एस्पिनल। अच्छा, फाइट से पहले मुझे लग रहा था कि ऑब्वियसली कर्टिस ब्लेड्स इस फाइट को जीतेगा, क्योंकि वो इस टाइम पे नंबर 1 रेसलर है हैवी वेट डिवीज़न में। वो अभी तक केवल 3 फाइटें आ रहा है, जिसमें से एक डेरिक लुइस है। डेरिक लुइस फाइट वो इजीली जीत रहा था, लेकिन ऑब्वियसली डेरिक लुइस की आपको पावर पता है क्या है, एक पंच अपर कट लगा और वहीं से हो गया था। इसके अलावा 2 फाइटें आ रहा, दोनों चैंपियन फ्रांसिस नगानू के खिलाफ थी, और फ्रांसिस की पावर भी आप जानते हैं। कोई गार्ड के अगेंस्ट जब गार्ड किया था सेकंड फाइट में कर्टिस ब्लेड्स ने, लेकिन गार्ड के होने के बावजूद नॉकडाउन कर दिया था फ्रांसिस नगानू ने। उसके बाद इतनी पावर है, लेकिन उसके अलावा कर्टिस ब्लेड्स को किसी फाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अपने पूरे यूएफसी करियर में इजीली जीतता, और मुझे आज का भी अंदाज़ा था कि अपनी रेसलिंग के द्वारा बोरिंग फाइट करके धीरे धीरे जीत जाएगा, लेकिन जो हुआ उसकी उम्मीद नहीं थी। टिम एस्पिनल ने फाइट स्टार्ट होते ही एक लेग किक लगाई। लेग किक घुटने के पास से लगी उनके, और वहीं पे इंजरी हो गई। उसके बाद 1-2 का कॉम्बिनेशन लगाया कर्टिस ब्लेड्स ने, लेकिन वो ऑलरेडी इंजरी हो चुकी थी और फाइट वहीं पे केवल 15 सेकेंड में फाइट ख़त्म हो गई, और इंजरी भी काफ़ी ज़्यादा थी। जब पूरी पोस्ट इंटरव्यू और सारी इवेंट ख़त्म हो गई उसके बाद भी टिम एस्पिनल मैट पे ही था, खड़ा नहीं हो पाया था। तो लास्ट की जो 2 फाइटें थी, जैक्सन अरवेंसन और कर्टिस ब्लेड्स वाली, ये दोनों ही उस लेवल की नहीं थी जो यूएफसी डिलीवर करना चाहता था अपने फैंस को। और यही था इसका रिव्यू। अब नेक्स्ट वीक है एमेंडा न्यूनेस वर्सेस जुलियाना पेना 2, और उसका इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, आपका देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगता है, या अगर आप चाहते हैं कि कुछ अलग तरह का कंटेंट बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं। किसी आपको लगता है किसी अलग टॉपिक पे बात करनी चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।